हेलो फ्रेंड्स। समानांतर ब्रह्मांड के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पैरेलल यूनिवर्स या फिर समानांतर ब्रह्मांड एक ऐसा आयाम होता है जहां किसी ब्लैक होल के द्वारा जाया जा सकता है। ये दूसरा आयाम हमारी वास्तविक दुनिया के प्रतिबिंब जैसा होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग और चीजें इस दुनिया में हैं, वैसे ही लोग और चीजें पैरेलल यूनिवर्स में भी देखने को मिल सकती है। अंतर केवल इतना हो सकता है कि उनका समय काल हमारी दुनिया से आगे या पीछे चल रहा हो। जैसे यदि हम 2018 में रहते हैं तो वहाँ का जीवन 2050, 2100 या फिर 1900 आदि कोई भी समय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी एक विचित्र और सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आगे भी इसी तरह की विचित्र घटनाएं आप तक पहुंचाते रहें। ये कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाले जेम्स रिचर्ड की। 9 सितंबर 2009 को जेम्स रिचर्ड अपने कुत्ते के साथ कार में सुनसान रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने अपने कुत्ते को पेशाब कराने के लिए अपनी कार को रोक दी और कुत्ते को बाहर निकाला। जिस जगह पर कार रोकी गई थी वहां जेम्स और कुत्ते के अलावा कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में जेम्स ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। उनका कुत्ता एक खरगोश का पीछा करते हुए जेम्स से काफी दूर निकल गया था। जेम्स कुत्ते को रोकने के लिए उनके पीछे भागे कि अचानक उनका पैर किसी गड्ढे में पड़ गया और सिर में चोट लगने की वजह से वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अनजान कमरे में लेटा हुआ पाया। उस कमरे में कुछ चीजें ऐसी थी जिनसे जेम्स पहले से परिचित थे, परंतु कुछ चीजें और मशीनें और गैजेट ऐसे भी थे जिन्हें जेम्स ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। जेम्स के सिर पर एक पट्टी भी बंधी हुई थी और बाहर ट्रैफिक का अत्यधिक शोर था। जेम्स मशीन और गैजेट्स को देख ही रहा था, तभी दरवाजा खुला और कुत्ता उससे आकर लिपट गया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसने अपना नाम जोनस बताया। जेम्स ने पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। तब जोनस ने कहा, तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे और तुम्हारा कुत्ता तुम पर लगातार भौंक रहा था। मैं तुम्हारी खराब हालत को देखकर यहाँ ले आया हूँ। जेम्स ने धन्यवाद दिया और पूछा कि ये कौन सी जगह है और वो कहाँ है। जोनस ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो जेम्स के होश उड़ गए। जोनस ने बताया कि ये एक समानांतर दुनिया है। एक मशीन की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वो इस मशीन द्वारा उसे समानांतर दुनिया में लेकर आया है। जोनस ने बताया कि वो अक्सर शाम के समय उस जगह पर घूमने जाता है जहां जेम्स बेहोश अवस्था में पाया गया था। जेम्स को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो कुछ डर भी गया था। जोनस ने बताया कि इससे पहले वो किसी को भी पैरेलल दुनिया में लेकर नहीं आया है। यदि तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया जाता तो शायद तुम वहीं पर दम तोड़ देते। जेम्स और जोनस के बीच में काफी देर तक समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बातचीत होने के बाद जेम्स को समानांतर दुनिया पर यकीन हो गया। जेम्स कुछ देर के लिए इस दुनिया में टहलने के बाद एक संगीत कक्ष में गया। यहाँ दोनों ने अपनी अपनी दुनिया के संगीतकारों के विषय में बातें की। तब उन्हें पता लगा कि बहुत सारे बैंड और संगीतकार दोनों की दुनिया में एक जैसे ही मौजूद थे। उनमें से एक था द बीटल्स रॉक बैंड। जोनस ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका भाई बीटल बैंड का लाइव शो देखकर आया है। ये सुनकर जेम्स को काफी हैरानी हुई, क्योंकि जेम्स रिचर्ड्स की वास्तविक दुनिया में बीटल रॉक बैंड के गायक 1970 में ही अलग हो चुके थे और उनके 2 सदस्यों की मौत भी हो चुकी थी। जोनस ने बताया कि उनकी दुनिया में बीटल्स आज भी साथ है और नई नई एल्बम लॉन्च करते रहते हैं। जोनस ने बीटल के 6 म्यूजिक एल्बम का रिकॉर्ड दिखाया। उनमें से 5 जेम्स की दुनिया यानी कि हमारी दुनिया में कभी लॉन्च नहीं हुए थे। इन रिकॉर्ड को चलाकर जेम्स को सुनाया गया, जो हूबहू हमारी दुनिया के बीटल ग्रुप के आवाज जैसे ही थे। जेम्स ने इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, तो जोनस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो पैरेलल यूनिवर्स की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता है। तभी जोनस के दरवाजे पर घंटी बजती है। जोनस दरवाजा खोलने के लिए जाता है, तभी जेम्स बीटल्स का एक रिकॉर्ड चुरा लेता है ताकि वो अपनी दुनिया में जाने के बाद सबको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में यकीन दिला सके। थोड़ी देर बाद और बातचीत करने के बाद जेम्स ने अपनी दुनिया में जाने की इच्छा जाहिर की। जेम्स अपने कुत्ते के साथ मशीन में खड़ा हो गया और जोनस ने मशीन को ऑन कर दी। मशीन के अंदर जेम्स अपने आप को भीगा हुआ महसूस कर रहे थे। जब वे अपनी दुनिया में पहुंचकर मशीन से बाहर निकले तो कुत्ते ने भी अपने शरीर को ऐसे झिड़का जैसे वो भी भीगा हुआ हो। अब तक यहाँ रात हो चुकी थी। जेम्स कार के पास पहुंचकर अपने घर चला गया। अगले दिन जेम्स ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया।
पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब जेम्स ने पैरेलल यूनिवर्स से चुराया हुआ बीटल्स का रिकॉर्ड दिखाया तो सबके होश उड़ गए। इस म्यूजिक एल्बम का नाम था द बीटल्स एवरीडे केमिस्ट्री। ये एल्बम आज भी जेम्स के पास मौजूद है। जेम्स ने इस रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट और ईमेल आईडी पर सार्वजनिक कर रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति इस घटना के बारे में पूछताछ कर सकता है। दोस्तों, जेम्स की कहानी यदि सत्य है तो पैरेलल यूनिवर्स की घटना को झुटलाया नहीं जा सकता। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।